तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा आप लोग का 49 नंबर में, वो किससे रहने वाला है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस से रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या किए कि पिछले 5-6 साल का यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और हम वादे के साथ आप लोगों को कह सकते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख करके जाओगे तो आपका 5 नंबर कन्फर्म है। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं ताकि हम प्रूफ देने लायक भी रहते हैं। ठीक है, देखिए हम आप लोग को प्रूफ करवा देते हैं, 2 मिनट में प्रूफ करवा देते हैं। ठीक है, देखिए जब हम आप लोग के भैया के लिए 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे, तो हम इसी पेज को लेकर के सॉल्व करवा रहे थे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, हम उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि इनके वीडियो से पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए उस समय हम 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व करवाए थे, 2020 को भी सॉल्व करवाए थे, और बोले थे कि 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरा व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिएगा, हम आपको चेक करके बता देंगे क्या आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो बहुत लोग भेजे भी थे तो उनको हम बता दिए थे। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या 2022 के क्वेश्चन को 2024 में D2 पूछा है कि नहीं पूछा। i+2j+ के, i+2j+ के, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी दे सकता है, i-j+ के, i-j+ के, 2i+j+2 के, क्या यहाँ पर D2 है कि नहीं है, तो हाँ है। तो आप लोगों का भी इसी से आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक कार्टेशियन में, एक वेक्टर में। इसको वो बोलेंगे वेक्टर फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन एक खुशी का बात बताएं, आप लोग का किससे पूछा जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म में ही पूछा जाता है जनरली। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म वाला नहीं पूछा जाता है। खैर अगर कार्टेशियन में आ जाएगा तब तो इसका भी हम अभी सोल्यूशन आप लोग को बताएंगे। लेकिन चलिए हम यहाँ पर आप लोग को क्या करते हैं कि 2023 के क्वेश्चंस को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीछे नहीं भी पढ़े हो, कहीं नहीं पढ़े हो, तो भी हम यहाँ पर आप लोग को सिखा देंगे। ठीक है, इतना अच्छे से बताएंगे ना। तो चलिए हम ले लेते हैं 2023 के क्वेश्चंस को। 2023 में क्या पूछा था, r वेक्टर = i+2j कैप +3k कैप और प्लस में t कॉन्स्टेंट दिया गया है 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप, ये चीज़ है। ठीक है, और अगला वेक्टर दिया गया है क्या, तो 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस में 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस में क्या है, तो 5k कैप, ये चीज़ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग वेक्टर इक्वेशन जानते हैं कि r वेक्टर = a वेक्टर प्लस लैम्डा भी वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, a वेक्टर रहता है, मतलब लैम्डा के पहले वाला ये बोलते हैं, लैम्डा के बाद वाला b। तो यहाँ से लिखना क्या है यार, एकदम जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लोग को एग्जाम में भी लिखना है यार। a वेक्टर बराबर, चूँकि यहाँ 2 लाइन है, तो अगर 2 लाइन रहेगा तो a वेक्टर प्लस लैम्डा भी वेक्टर, 2 लाइन लिख दिए। लेकिन ये पहलका लाइन है इसलिए a1 b1 बोलेंगे, ये दूसरा लाइन है तो a2 b2 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ a1 बोलेंगे, तो कॉन्स्टेंट के पहले वाला को a1 बोलते हैं, तो i+2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो b1 वेक्टर मतलब 2i और प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप, लैम्डा के मतलब कॉन्स्टेंट के बाद वाला को b1 बोलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर = 2i कॉन्स्टेंट के पहले वाला 2i प्लस में 4j और प्लस में क्या हो जाएगा 5k। फिर यहाँ पर क्या देखिए, तो b2 वेक्टर मतलब लैम्डा के बाद वाला 3i और प्लस में 4j और प्लस में 5k, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, इसको बोलते हैं a1 और इसको बोल देते हैं मतलब a1 बोलते हैं, इसको बोल देते हैं b1, इसको a2 और इसको बोल देते हैं b2, तो ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नहीं बोलना। हाँ, अगर नहीं बुझा रहा है तो आप इक्वेशन को लिख लीजिए, यहाँ से लिख दीजिए कंपेयर करके। या तो आप देखिए कि पहला लाइन है तो इसमें a1 होगा, इसमें b1 होगा, क्योंकि एक घर में 2 अलग अलग आदमी होता है, एक लेडीज एक जेंट्स, तो इसी तरह से एक a होगा एक b होगा, और ये 1 देना है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि पहलका लाइन है, दूसर का लाइन है, तो इसीलिए दे देना 2 और यहाँ दे देना 2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इतना बात समझ में आना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट, यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेना, वी नो दैट हम लोग जानते हैं फॉर्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस का। तो फॉर्मूला लिखने से पहले आप लोग को ये बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर देखना है कि पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल रहेगा तो अलग फॉर्मूला, पैरेलल नहीं रहेगा तो अलग फॉर्मूला। तो करना क्या है, यहाँ क्या करना है, a1/a2 करना है, मतलब i के पहले वाले को i के पहले वाले से डिवाइड करना है 2/3, i को पहले वाले को i के पहले वाले साथ, j के पहले वाले को j के पहले वाले के साथ डिवाइड करना है, तो 3/4 = k के पहले वाले को k के पहले वाले के साथ डिवाइड करना है 4/5। क्या इक्वल आया क्या, तो इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल रहता तो दूसरा फॉर्मूला, पैरेलल नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे b1 वेक्टर b2 वेक्टर डॉट,
A2 वेक्टर और माइनस में A1 वेक्टर बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। बहुत लोग यहाँ पर वेक्टर देना भूल जाते हैं, तो आपको बता दें कि वेक्टर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, फॉर्मूला लिखने से क्या फ़ायदा हुआ? फॉर्मूला लिखने से हम लोग को ये बात पता चल गया कि आखिर क्या निकालना है, नहीं निकालना है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखे रहते हैं तो क्या पता क्या निकाल के बैठिए, नहीं निकाल के बैठिए क्या। तो इसे लिखने से फ़ायदा ये होता है कि हम लोग को पता चल जाता है कि क्या निकालना है, नहीं निकालना है, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो B1 क्रॉस B2 जो है उसको रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे। तो इज इक्वल टू, तो B1 वेक्टर है, क्रॉस है मतलब डिटर्मिनेंट, क्रॉस मतलब याद रखना है डिटर्मिनेंट होता है, क्रॉस मतलब क्या होता है डिटर्मिनेंट। तो आई जे के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिखना। अब देखिए यहाँ पर B1 वेक्टर है, B1 वेक्टर तो देखना है B1 में आई के पहले वाला यहाँ लिखना है, जे के पहले वाला क्या है 3, के पहले वाला 4, यहाँ पर लिख दिए। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम क्या कर देते हैं, तो अब क्या है B2 वेक्टर, तो B2 वेक्टर के पास जाना, आई के पहले वाला 3, जे के पहले वाला 4, के पहले वाला क्या है 5, ये चीज़ है, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो प्लस माइनस प्लस, R1 के एक्सपेंड कर दीजिए, तो आई उसके सामने रो और कॉलम को ढक देना, तो बचेगा 3 4 4 5, इसको इससे गुना करना है तो 5 दिए 15, नीचे से ऊपर जाएगा ना तो माइनस लगा के डालना है, तो 4 चेक 16, और माइनस में जे, यहाँ माइनस में एक्सपेंड हो रहा है, उसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे, तो बचेगा क्या 2 4 3 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, क्रॉस करना, क्रॉस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 2 5 10, नीचे से ऊपर जाएगा ना तो माइनस लगा के, तो माइनस में 12 और प्लस में के, इसके सामने रो और कॉलम को ढक देना है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे 8, माइनस में 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको कर दीजिए सॉल्व, तो 15 में से 16 जाएगा तो -1, और -1 को आई से गुना करेंगे तो माइनस में आई। यहाँ पर देखिए 10 में से 12 जाएगा -2 को -2 को माइनस जे से गुना करोगे तो हो जाएगा प्लस में 2j, और 8 में से 9 जाएगा तो माइनस में के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप देखिए अब क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो साथ ही साथ यहाँ पर निकाल लीजिए B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर। अब ये नहीं बोलिएगा कि माइनस बाहर में रहने दीजिए और 1 का स्क्वायर, नहीं, माइनस इसका बाप का होता है, तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये माइनस इसका बाप का, ये नहीं किसी को देना चाहता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, आप भी किसी को नहीं देना चाहते होगा अपना वाला, तो इसीलिए बात को समझना है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 5 6, तो रूट 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्या है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो एंड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। तो A2 वेक्टर क्या है आप खुद देख लीजिए, A2 वेक्टर यहाँ पर है क्या है, तो 2i प्लस में 4j और प्लस में 5k, और माइनस यहाँ ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट दोगे ना, इसका मतलब माइनस पूरा में जाने वाला है। A1 वेक्टर क्या है, तो i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और प्लस में 3k वेक्टर, मतलब वेक्टर नहीं कैप, ठीक है, कैप होता है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2i प्लस 4j कैप और प्लस में 5k कैप, इसको इस सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -i माइनस में 2j और माइनस में क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 2i में से i जाएगा तो i बचेगा, 4j में से 2j जाएगा तो बचेगा 2j, और यहाँ 5k में से 3k जाएगा तो बचेगा यहाँ 2k, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब क्या कर दीजिए, तो देखिए अब हम लोग क्या किए कि इसको निकाल लिए, इसको भी निकाल लिए, इसको भी निकाल लिए, तो जब सबको निकाल लिए तो इसमें हम लोग रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए रख दीजिए, तो हैंस तो फॉर्मूला लिखने से ये पता चल गया कि क्या क्या हम लोग को चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ तो चलिए अब हम लोग रख देते हैं इसमें, ठीक है, इसमें रखते हैं फॉर्मूला में। तो हैंस शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2, तो यहाँ पर रखते हैं B1 क्रॉस B2 का मान क्या है -i प्लस में 2j और माइनस में क्या है की, यही तो है, और डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर यहाँ पर निकाल के लाए हैं, क्या है i प्लस 2j और प्लस में 2k डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ देखिए B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल के लाए रूट 6, तो ये हो गया। अब इसको क्या कर दीजिए, तो सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए A1 A2, तो -1 को 1 से गुना करके -1 प्लस B1 B2, 2 को 2 से तो 4, बीच में होता है प्लस, लेकिन इसको इससे गुना करके तो हो जाएगा माइनस में 2 और डिवाइडेड बाय रूट 6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करोगे ना तो 4 और -1 और -2 -3, तो 4 - 3 यानी 1 और बटे में रूट 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे रूट 6, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या यूनिट लिखना है आंसर, यूनिट। हो सकता है अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, यूनिट इसलिए लिखें क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का
क्या होता है, यूनिट होता है, मतलब यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। 2023 वाला क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। एक और हम ले लेते हैं पैरेलल वाला। ये क्या था, तो विदाउट पैरेलल, जब पैरेलल नहीं रहेगा तब, हो सके अगर पैरेलल वाला पूछ दे तब पैरेलल वाला भी बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, आर वेक्टर दिया गया है, दो को इक्वेशन दिया गया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया हो, दो को वेक्टर इक्वेशन शॉर्टेज डिस्टेंस में याद रखना है, पहले चेक कर लेना है कि पैरेलल है या नहीं, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो चलिए देखिए पैरेलल है कि नहीं। तो आई के लैम्बडा के बाद जो इक्वेशन दिया गया रहेगा, लैम्बडा के बाद जो वेक्टर दिया है उसमें क्या करना पड़ेगा, आई के पहले वाले जो है उसको लिखो बटे, नीचे तो वेक्टर दिया गया आई के पहले वाला क्या है 4, इसमें जे के पहले वाले क्या है -1, इसमें जे के पहले वाले क्या है -2, बटे कर देना है। के पहले वाले क्या है 1, के पहले क्या है 2, तो यहाँ 2 ले देना, यहाँ इक्वल का साइन देना। क्या इक्वल हो रहा है, कटेगा तो हो जाएगा 1/2, यहाँ कटेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा तो 1/2, मतलब तीनों क्या आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। तो याद रखना है, कभी भी अगर इक्वेशन दिया हो तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि पैरेलल है या नहीं पैरेलल है। अगर पैरेलल रहेगा तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए हेयर, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेयर मतलब यहाँ जो है उसको लिखिए A1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा के पहले वाले आई प्लस में जे। A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्बडा म्यू के पहले, तो यहाँ क्या है 2i, मतलब कॉन्स्टेंट के पहले वाले को करना है के। अब देखिए यहाँ क्या है ना कि पैरेलल है, तो पैरेलल में किसको मानना है, बी वेक्टर केवल मानना है, एगो को मानना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, लेकिन प्रायोरिटी ऊपर वाले को दिया जाता है, बड़ा वाला वेक्टर को नहीं लेना है, छोटा वाला वेक्टर को क्या मानना है, बी वेक्टर। अच्छा दोनों वेक्टर पैरेलल है तो एक वेक्टर जो छोटा रहेगा उसको क्या मान लेना, बी वेक्टर। यहाँ b1 b2 नहीं चलेगा, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा 2i माइनस जे और प्लस में के। तो याद रखना है अगर पैरेलल रहेगा तो b1 b2 नहीं मानना है, बल्कि बी मानना है। किसको बी मानना है, तो छोटा वाले को बी मानना है। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। तो वी नो दैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर में b1, अच्छा b1 नहीं, यहाँ b है तो केवल b क्रॉस A2 वेक्टर और माइनस में A1 वेक्टर और बाय जो पहले है उसका मैग्नीट्यूड, यानी b का मैग्नीट्यूड। ये हो गया। अब चलिए फॉर्मूला लिखने से पता चल गया कि क्या क्या हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ नहीं लग रहा है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर है, हो तो निकाल लीजिए। नाउ A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर, तो A2 वेक्टर पहले है तो उसको A2 वेक्टर को लिख दीजिए 2i प्लस जे और माइनस में क्या हो जाएगा के। अब माइनस है तो माइनस सबके साथ जाएगा, तो यहाँ क्या है -i, अच्छा i है ना, i और प्लस में क्या है जे, A1 वेक्टर यही है। अब चलिए 2i प्लस जे और माइनस में के, ये माइनस दोनों के साथ जाएगा तो -i और माइनस में क्या हो जाएगा जे। अब देखिए 2i में से i जाएगा तो बचेगा क्या, i प्लस जे और माइनस जे खत्म हो जाएगा। तो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लिखना भी चाहो तो 0j लिख सकते हो, खैर नहीं लिखेंगे तो माइनस के है तो माइनस के लिख दीजिए। अब देखिए क्या है, बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो निकाल दीजिए एंड बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर और माइनस में A1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे ही क्रॉस आया मतलब डिटर्मिनेंट आया तो i जे के। अब देखिए पहले बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के i के पहले क्या है 2, जे के पहले क्या है -1, तो जे के सामने लिखना है, के पहले क्या है 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे सामने सामने। अब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर देखना है तो यही है, तो i के पहले वाला तो क्या 1, जे के पहले यहाँ नहीं कुछ नहीं तो 0 रख देंगे, के पहले क्या है -1, तो यहाँ -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा i, उसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे तो बचेगा क्या -1 1 0 और 1, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो -1 को -1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो 0 को 1 से गुना करेंगे 0 माइनस जे, उसके सामने रो और कॉलम खत्म तो बचेगा क्या 2 1 1 और -1, 2 को -1 से माइनस में 2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में क्या हो जाएगा के वेक्टर, इसके सामने रो और कॉलम खत्म, 2 को 0 से 0, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1i -2 -1 क्या हो जाएगा -3, और बाहर में है माइनस तो माइनस माइनस प्लस में 3j और प्लस में क्या हो जाएगा के वेक्टर। तो ये हम लोगों का आ गया। अब क्या चाहिए, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हैं। देयरफॉर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √ आई के पहले वाला का स्क्वायर, देखिए यहाँ बी वेक्टर यही है, आई के पहले वाला का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, जे के पहले वाला का स्क्वायर मतलब प्लस -1 का स्क्वायर, और प्लस के पहले वाला स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 और एक 5 और एक 6, तो √6 आ गया। तो उसमें भी √6 आया था, खैर कोई बात नहीं। आगे देखिए अब हम लोग क्या कर देते हैं, सब डाटा पता चल गया तो अब इस फॉर्मूला में लगा के रख दीजिए। तो हेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर में
बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, यहाँ हम लोग निकाल के रखें क्या है I प्लस 3J और प्लस में क्या है K, कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर मतलब डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड क्या है √6, तो यहाँ √6 रख देते हैं। अब क्या करिए, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, अब इसका क्या है ना मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मतलब रूट अंडर I के पहले वाला स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, J के पहले वाला स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, K के पहले वाला स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या है √6, यहाँ क्या कर दीजिए मोड दे दीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाए 3 का स्क्वायर 9 और 1 10 और 1 11, तो यहाँ क्या हो जाए रूट में 11 और डिवाइडेड बाय √6। तो कभी भी याद रखिएगा गाना बजने लगा तो थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, खैर कोई बात नहीं, अब तुरंत हो जाएगा हम लोगों का। देखिए कभी भी अगर रूट अगर नीचे में रह गया, कभी भी नीचे में अगर रूट रह गया तो हमेशा क्या करना है कि रेशनलाइज कर देना है, नीचे में रूट को नहीं छोड़ना है। तो चलिए रेशनलाइज करिए, √6 से गुना √6 से भाग। अब यहाँ क्या हो जाएगा √11 को √6 से गुना करेंगे तो रूट में 66 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा यूनिट और ये क्या हो जाएगा आंसर। अब क्या कर लेते हैं कि जो कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया रहेगा तब क्या करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में अभी तक नहीं पूछा गया है, 2019 से लेकर के 2023 तक यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में नहीं पूछा है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से अगर कार्टेशियन में दे दे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए हाँ, इसको बनाएंगे नहीं हम, केवल आपको इसको वेक्टर में बनाना सिखा देंगे। अगर वेक्टर में बदल लोगे तो फिर वही फॉर्मेट से बना देना है। x + 1/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y + 1 बाय -6 और यहाँ क्या हो जाएगा z + 1 और बटे में 1 और एक वेक्टर और दिया गया है x - 3 और डिवाइडेड बाय 1। कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया गया y - 5 और बटे में -2 और इज इक्वल टू z - 7 और बटे में क्या हो जाएगा 1। अब याद रखना है इसमें क्या फॉर्मेट क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्मेट x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। तो चलिए ये सब हम लोग को पता नहीं है, तो चलिए हम डायरेक्ट आपको सिखाते हैं इसको कैसे लिखना है। तो ये कार्टेशियन में है, r वेक्टर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, इसको लड़का लोग बहुत अच्छा से समझते हैं। क्या करना है, ऊपर वाला पहले और नीचे वाला बाद में, लेकिन साइनवा चेंज करके, ऊपर में साइन चेंज करना है, नहीं तो पहले यहाँ कंपेयर करिए x - x1, तो यहाँ क्या हो जाए ना x1 का मान -1 होगा तभी ना, तो यहाँ -+1 होगा। अभी देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ बाहर में प्लस है, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस, तो यहाँ -1 हो जाएगा। देखिए जेड के बाद क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस नहीं है, मतलब इसका z1 का मान -1 होगा तभी ना -+ हुआ। तो मतलब यहाँ क्या होगा, तो उतना नहीं समझना है, सीधा समझिए, ऊपर वाला में साइन चेंज कर देना। आई यहाँ क्या हो जाएगा 1 के साथ i लगा दीजिए, तो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा -i और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में j, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में k, मतलब ऊपर वाला में साइन चेंज कर देना है, नीचे वाला लैम्बडा लगा के लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 7i प्लस नहीं है माइनस में 6 है तो -6, नीचे वाला में साइन चेंज नहीं करना है, फिर इसके साथ जेड के नीचे वाले के साथ के लगा दो, हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहीं लिख देते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, यही याद रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में। तो चलिए इसको कर दीजिए, ऊपर वाला पहले साइनवा लेकिन चेंज करके, तो यहाँ क्या है -3 तो यहाँ लिखना प्लस में, तो 3i, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस 5j, फिर क्या है 7, तो माइनस है तो प्लस लिखना है 7k और प्लस यहाँ लैम्बडा दे दिए तो अबर म्यू दे दीजिए, या तो कोई अलग कॉन्स्टेंट दे दीजिए। नीचे वाला बाद में तो 1 के साथ i लगा दो, -2 के साथ j लगा दो, -2j के 1 के साथ k लगा दो, यहाँ k। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसको तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, जो अभी हम पहला नंबर क्वेश्चन बताएं उसमें क्या था, a1 इसको मानना है, इसको क्या मानना है b1 a2 b2, उस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। ये पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं पैरेलल, देखिए i के पहले 7 है, यहाँ i के पहले क्या है 1, तो बटे कर देना 1 हो गया। i के पहले मतलब j के पहले क्या है -6, k के पहले क्या है -2, क्या इक्वल आ रहा है, यहाँ आ रहा है 7, यहाँ आ रहा है कितना, तो आ जा रहा है 3, क्या है दोनों इक्वल होता है, नहीं होता है, मतलब रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो आप फॉर्मूला लगा के बना दोगे अस्क्यू वाला, जो अभी हम पहला नंबर में क्वेश्चन बताए थे। तो ये आप लोग का हो जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या तो फिर इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे 7061942058, ठीक है। तो जहाँ आपको गड़बड़ लगे तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग बना के देख लीजिए, 2019 में पूछा गया था और 2022 वाला, ये वाला तो अभी हम बता दिए, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है। अच्छा वेक्टर वाला अगर फॉर्मूला बताएंगे तो फॉर्मूला कितना फॉर्मूला याद रखोगे बताइए। तो इसीलिए इसको क्या करना है, अगर कार्टेशियन में दिया गया हो तो उसको वेक्टर में बदल लेना है और वेक्टर वाला फॉर्मूला बना देना है। अगर पैरेलल रहेगा तो पैरेलल से, विदाउट पैरेलल रहेगा तो विदाउट पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है। तो 2 ही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, कौन कौन, जो अभी यहाँ हम बताएं ये फॉर्मूला, शॉर्टेज डिस्टेंस अगर पैरेलल रहेगा तो, और विदाउट पैरेलल जो अभी हम यहाँ पीछे बताए थे,
ये वाला फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अबर मैट्रिक्स वाला करेंगे, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट में जो लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से रहता है, जो 3 इक्वेशन दिया गया रहेगा उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में।